Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करने लगे हैं डिप्रेशन के बारे में. हाउ टू सेल्फ ट्रीट डिप्रेशन. डिप्रेशन को आप खुद क्या क्या करके बेटर कर सकते हो. ये नहीं कह रही मैं आपको कि आप मेडिसिन मत लीजिए. कुछ केसेस में डिप्रेशन के आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में भी अगर ये उपाय आप करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है. हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो लोग थोड़े पुराने ज़माने के हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जो है वो इमीडिएट प्रॉब्लम की वजह से होता है. यानी कि अभी अगर आपका ब्रेकअप हुआ या अभी आपका कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप डिप्रेशन में हैं. तो जब आपकी लाइफ नॉर्मल सी दिख रही है और आप डिप्रेशन में हैं तो वो इसे सीरियसली नहीं ले पाते हैं और बोलते हैं कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सब तो ठीक चल रहा है तुम्हारा, अपनी ज़िंदगी को ठीक से जियो, सब काम ठीक से करो, कोई डिप्रेशन नहीं है. बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा सा डाउन पीरियड आता है तो हमारे अंदर जो डीप रूटेड इमोशंस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमें परेशान करने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से पाइल्ड अप हो रही हैं तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है इसलिए आप डिप्रेस्ड हैं. ऐसा भी हो सकता है कि 15-20 साल पहले कुछ हुआ है और आपने उस भावना को दबा दिया, सप्रेस कर दिया और उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप अपना दुख नहीं जता पाए और वो आपके अंदर ही रह गया, और वो जो सप्रेस्ड इमोशंस थी वो डीप रूट चली गई आपके सबकॉन्शियस माइंड में और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन है. तो आप इस डिप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं. जब एक इंसान को डिप्रेशन होता है तो उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, उसका मन नहीं करता कुछ करने का, कभी कभी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता, तैयार होने का, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता. जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, जो चीज़ें आप एंजॉय करते थे, वो आपको इरिटेट करने लग जाती हैं. तो अगर हम ये एक तरह का इमोशनल ट्रैप सा बन जाता है जिसमें कि एक डिप्रेस्ड इंसान फंस जाता है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो उठेगा नहीं, वो बाहर नहीं जाएगा, वो तैयार नहीं होगा क्योंकि दम नहीं है, कोशिश ही नहीं कर पा रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेटा रहेगा. तो ऐसे क्या होगा कि आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा. हमारी बॉडी को चेंज की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी को अगर हम मूव ना करें और हम एक ही जगह बैठे रहें, आराम करते रहें, चाहे किसी बीमारी की वजह से भी, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है. तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि अगर आप फॉलो करें, इनमें से अगर एक दो भी आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको बेटरमेंट दिखाई देगी अपनी ज़िंदगी में. सबसे पहला काम, आप एक अपना शेड्यूल बनाइए कि आप इतने बजे उठेंगे और आप इतने बजे सोएंगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए कि वो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए और उस शेड्यूल में ऐड करे कि कितने बजे वो ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा और डिनर करेगा, और उसको फॉलो करने की कोशिश करें. अब मान लीजिए आपने एक शेड्यूल बनाया कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे और आप, क्योंकि डिप्रेशन है, आप 10 बजे तक भी नहीं उठ पा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इतना ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है. अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो आप अपना शेड्यूल बनाएं कि आप 9 बजे उठेंगे, और 9 बजे उठने के बाद में आप सबसे पहले बाहर जाएंगे और कुछ डीप ब्रीदिंग करेंगे, कुछ बाहर की दुनिया को थोड़ा देखेंगे बालकनी से या बरामदे से, क्योंकि आजकल ऑलरेडी ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो बाहर जाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है. तो लेकिन आप अपने बरामदे तक जाएं, थोड़ा फ्रेश एयर में आप डीप ब्रीदिंग करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. तो शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल को फॉलो कीजिए. उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे तो कुछ दिनों में आप उसे फॉलो करने लगेंगे. जब आपका ये शेड्यूल फॉलो होने लग जाए तो उसके बाद में आप अपने आप को थोड़ा सा और पुश करेंगे. एक नॉर्मल केस में तो मैं ये कहती हूँ कि आप बाहर जाइए, आप वॉक पर जाइए, पर क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है इस वक्त, लोग बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए.
कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, छोटा सा कोई कार्डियो कर लीजिए। बहुत सारी आजकल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कार्डियो एक्सरसाइजेज जो आप घर पे कर सकते हैं। थोड़ा सा कार्डियो कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए थोड़ी सी, नहीं तो घर में ही थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, 4-5 चक्कर अपने घर के लगा लीजिए। यानी कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, इसको रूटीन में ऐड करिए। धीरे धीरे करके होगा, एकदम से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप एक साथ कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके करेंगे तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी खुलेगी और आपका एनर्जी फ्लो अच्छा हो जाएगा बॉडी में, जिससे कि आपको बेटर महसूस होगा। आपको भूख लगेगी, आपका खाना खाने का मन करेगा अगर नहीं कर रहा था, और आप अगर ओवर ईटिंग कर रहे थे तो वो भी आपकी थोड़ी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आपको एक रूल बनाना है अपने लिए कि रोज़ कम से कम एक इंसान जो आपके सर्कल में है आप उससे बात करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों से बात करना अवॉइड कर देते हैं और आप अपने दिल की बात भी नहीं कर पाते, आप किसी को बोलते नहीं हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, और जब ये अंदर अंदर घुटते रहते हैं तो सुसाइडल होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आप ये एक रूटीन बनाइए, अपने शेड्यूल में लिखिए कि आप एक इंसान से ज़रूर बात करेंगे। वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई कज़न हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। आप किसी एक इंसान से रोज़ ज़रूर बात करेंगे, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रात को सोने से पहले आप अपनी फीलिंग्स को लिखेंगे। आपने आज सारा दिन में क्या फ़ील किया, आपको कैसा महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ, आप उसको लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पढ़ ना ले आपकी डायरी को और आप बहुत ही ज़्यादा छुपा के रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो लिखने के बाद उस पेपर को आप जला दीजिए, लेकिन ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे वेंट आउट होता है, और अगर वेंट आउट होगा तो आप बेटर फील करेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप कर सकते हैं तो हैव अ पेट, एक पालतू जानवर पालिए। एक डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, उस पेट को पालिए जो थोड़ा आपको रिस्पॉन्ड करे। डॉग्स आर वेरी गुड टू हील डिप्रेशन, बिकॉज वो आपके साथ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, आपके साथ में इतना रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको फील कराते हैं स्पेशल, कि उससे आप अच्छा फील करने शुरू होते हैं और डिप्रेशन कम होना शुरू होता है। तो अगर आप कर सकते हैं, आपके पास समय है, आपके पास जगह है, तो हैव अ पेट। इफ़ यू कैन नॉट हैव अ पेट, हैव सम प्लांट्स। आप थोड़े से प्लांट्स लगाइए। एक तो उससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, और दूसरा आप प्लांट्स के साथ में जब समय बिताएंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, तो वो भी एक तरह की आपके लिए एक्टिविटी हो जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। और जब आप थोड़ा और बेटर फील करना शुरू हों तो ग्राउंडिंग मेडिटेशंस कीजिए। ग्राउंडिंग मेडिटेशंस वो मेडिटेशंस होती हैं जो कि आपको वॉश आउट करती हैं एनर्जी से और आपकी नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल में भी देख सकते हैं, उसमें हिंदी में ग्राउंडिंग मेडिटेशन है जिसे आप कर सकते हैं। तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कोशिश कीजिए, करिए, सुबह नहीं शाम को कीजिए, सोने से पहले कीजिए, ताकि आप बेटर फील करें और आपको अच्छी नींद आए। और एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो लोग एनर्जी समझते हैं वो लोग कर सकते हैं इसको। अपने आप को हील कीजिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सीने पे रखिए, आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि बहुत सारी वाइट लाइट आपके ऊपर फॉल आउट हो रही है और आप उसे इनहेल कर रहे हैं वाइट लाइट को। और जैसे जैसे आप अपनी वाइट लाइट को इनहेल कर रहे हैं, आपकी बॉडी लाइट होती जा रही है, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी क्लियर आउट होती जा रही है। तो इस तरह की सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइजेस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप अगर आपके घर में बाथटब है तो आप बाथटब में सॉल्ट वाटर डालिए, उसमें थोड़े से कुछ अच्छे एसेंशियल ऑयल जो आपको अच्छा फील कराएं, जैसे कि जैस्मिन, रोज़, लवेंडर, ये थोड़ा थोड़ा डाल के आप बाथटब में आधा घंटा नहाइए। वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपकी नेगेटिविटी को क्लीन करेगी बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, और उसके अलावा वाटर आपको फ्रेश फील कराता है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप उस पर ज़्यादा समय निकालते हैं तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्लटर्ड एनर्जीज़ हैं, वो वॉश आउट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में ऐड करिए,
एक एक दिन करके जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आप बेटर फील करते रहेंगे। तो आप इन सारी एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए इनको करने के बाद में कि आपको कैसा फ़ील हुआ और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आप मेरे ब्लॉग पे लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं मुझे, और मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। और अगर आप इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हैं कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ किसी से बात कीजिए। गो आउट, टॉक टू समवन। अकेले बैठकर उन थॉट्स से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उनसे ना लड़ पाएँ और वो आपको इतना ओवरवेल्म कर दें कि आप कुछ गलत एक्शन ले लें। तो अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यू नीड हेल्प, टॉक टू समवन, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू अ काउंसलर, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर, बट टॉक टू समवन। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।